क्वेश्चन है अपना चैप्टर 4 का 5वां। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, और यह 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी इकाई लंबाई पर लगने वाले पर का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो ये जो अपने बनाया है ये है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाई गई हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मान है, वो भी दे रखा है अपना, और इसमें एक तार रखना है 30 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर एक तार रखा है। एक तार रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट है आई बराबर कितना है? 8 एम्पियर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे जो तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस तार पर बल कितना है इकाई लंबाई पर। लेंथ इसकी दे नहीं रखी है, अपन मानेंगे कुछ लेंथ इसकी, ठीक है ना। तो एल लंबाई पर इकाई लंबाई पर बल का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, तब उस पर जो बल लगता है वो होता है एफ वेक्टर इक्वल आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक तार पर लगने वाले बल का फॉर्मूला है। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो क्रॉस हटाएंगे तो साइन आएगा आई एल वी साइन थीटा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इकाई लंबाई पर बल ज्ञात करना है। तो इकाई लंबाई के लिए अपन क्या करेंगे? एल का डिवाइड लगाएंगे, तो एफ अपॉन एल बराबर आई बी साइन थीटा, ठीक है ना। आई का मान कितना दे रखा है? 8 एम्पियर दे रखा है, और बी का मान कितना? ये 0.15 टेस्ला बी दे रखा है। यहाँ पे बी का जो मान है जो 0.15 टेस्ला दे रखा है, 0.15, और एंगल भी दे रखा है साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू तुम्हें पता है, 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 का 0.15 से, तो ये आता है 0.6। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट यहाँ से निकालेंगे, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ऐसा नहीं है जल्दी में केवल फोर्स का यूनिट न्यूटन लिख दिया, वो न्यूटन नहीं लिखना है, ध्यान से देखना है। फोर्स है बल ऊपर तो न्यूटन, नीचे क्या है? एल लंबाई दे रखी है तो मीटर, पर यूनिट लंबाई पर अप्लाइड फोर्स का ये वैल्यू है। तार पर जो इकाई लंबाई पर बल लग रहा है वो 0.6 न्यूटन प्रति मीटर आया है। लेकिन यहाँ पे अभी आधा ही क्वेश्चन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है इसकी दिशा। तो दिशा में आपने देखा होगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अपन दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो अपन मल्टीप्लाई ए वेक्टर क्रॉस बी ज्ञात कर रहे हैं या बी वेक्टर क्रॉस ए ज्ञात कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ए का बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपन ए पर अपने दाहिने हाथ की गद्दी को रखकर उंगली बी की तरफ मोड़ेंगे, तो हमें जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ प्राप्त होता है। अर्थात ए से बी की तरफ जो मल्टीप्लाई करेंगे तब जो डायरेक्शन आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ए पर अपन अपने दाहिने हाथ की गद्दी रखो और उंगली बी की तरफ मोड़ो, तो ए से बी की तरफ उंगली मोड़ेंगे ना, तो अंगूठा क्या है? ऊपर है। तो अपन कह सकते हैं ए क्रॉस बी में दिशा ऊपर होती है। और इधर अगर बी क्रॉस ए हमें ज्ञात करना है तो अपन हथेली की गद्दी है वो
बी पर तो हथेली की गद्दी होनी चाहिए और ए की तरफ मुड़ेगी तो अंगूठा अंदर जाता है। थोड़ा हवा में करके देखिए, बी के ऊपर अपनी हथेली को अरेंज कीजिए, हथेली की वन साइड को अरेंज कीजिए दाहिने हाथ की को, तो और ए की तरफ उंगली मोड़िए तो क्या होगा, अंगूठा नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर इसकी दिशा बी क्रॉस ए की नीचे होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एल का बी से मल्टीप्लाई करना है, एल का बी से मल्टीप्लाई करना है। तो एल इस तार की लंबाई है और बी का है ये चुंबकीय क्षेत्र लाइन है बी वेक्टर। तो ए से बी की तरफ हमें रोटेट करना है अपनी उंगलियों को। तो अपनी हथेली हमारे अपन तार के ऊपर हाथ कीजिए अपना और उंगलियों को बी की तरफ मोड़िए दाहिने हाथ को, तो अंगूठा आपका अंदर जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो बी की डायरेक्शन है वो अंदर होगी, किधर होगी, अंदर क्रॉस, ठीक है ना। जो फोर्स है उसकी दिशा अंदर होगी। ओके, फोर्स की दिशा अपन दाएं हाथ के अंगूठे के नाम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई डाउट हो तो बताना।